हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम। मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज मैं जा रही हूँ धान की लवाई करने, क्योंकि यहाँ पे सुवर्ण ने सारे धान तोड़ दिए हैं। और जो हमारे इधर के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने सब ने यहाँ पे धान काट दी है। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आजकल 2-4 दिन से, और हस्बैंड जी के पास तो टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी देख के आती हूँ धान कैसे हो रखे हैं। तो लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने धान काट के उनकी मंडाई भी कर दी है। और यहाँ पे नीचे की ओर बुआ जी धान की मंडाई कर रही है। तो अभी हमारे धानों की बारी आती है, तो इसमें स्वर्ण ने बीज के सारे धान तोड़ दिए हैं और आधे से ज़्यादा खा रखे हैं। तो इनको अभी काटते हैं। तो यहाँ पे काटना शुरू करती हूँ मैं। तो जहाँ जो धान की पराली होती है ना, उससे हाथ बहुत ज़्यादा कटते हैं। और आजकल जैसे कि घर में घास वास काटने का टाइम आ गया, अब नवंबर दिसंबर तक घास ही घास काटना रहता है। तो हमारे पहाड़ की महिलाएं ना सारी जितने भी होती है वो वैसे तो अपने पति देव जी के कोई कपड़े नहीं पहनती, बट ये मतलब ये असोज के टाइम पे ना उनके कमीज वगैरह ज़रूर पहनती है, टी शर्ट या कमीज, क्योंकि इससे हाथ वाथ कटने का भी डर नहीं रहता। और साथ में ऐसा हो जाता है ना कि धूप की वजह से पीछे गला काला पड़ जाता है, तो इससे गला भी नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने भी आज हस्बैंड जी की कमीज़ निकाल ली और पहन ली। रखे रहते हैं मतलब घास काटने के लिए। तो इसी प्रकार अब सारे इसके मेरे को भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि कहाँ से काटूं, क्योंकि इधर की साइड को हुई ज़्यादा थोड़ा सा मतलब हरे हरे लग रहे हैं। हरे क्या लग रहे हैं, मतलब स्वर्ण नीचे के ओर तोड़ रखे हैं, तो इसने इनको देख लग रहा है कि पके नहीं है। तो थोड़ा सा आइडिया लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हरे हरे छोड़ दूँ और जितने पक रखे हैं वो सारे काट दूँ, क्योंकि अगर छोड़ दूँगी तो जितना है स्वर्ण उतना भी नहीं रहने देगा। तो इसीलिए अभी जो धान की पराली लगानी होती है उसको हम कुनुक बोलते हैं। हम मेरे मायके में वैसे धान वान नहीं होते, तो उतना आइडिया नहीं है मेरे को कि कैसे लगाते हैं, पर हस्बैंड जी ने मेरे को अच्छी तरह से सिखा रखा है कि ऐसे लगाते हैं, गोल गोल घेरे की तरह, जलेबी के घेरे की तरह लगानी है। और इसमें सीन भी होता है। हमारे इधर के लोग बोलते हैं कि किसी के हाथ से जल्दी जल्दी हो जाते हैं धान निकालने, और किसी के हाथ से बल उन पर शौत बोलते हैं हमारी भाषा में, वो आता ही नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक ठाक ही लगाती हूँ। 3 दिन के बाद इनकी मंडाई होती है। हमारे उधर वैसे वाले धान रहते थे बहुत पहले, अब तो रहते भी नहीं है मेरे मायके में। पर जब पहले रहते थे तो उनको या तो 7 रात के बाद 7 रात बोलते थे, उसमें उनकी मंडाई तब करते थे, या फिर 5 में करते थे, या फिर 3 में। तो इनका भी अलग अलग नियम रहता है कि इतने रात के बाद इनकी मंडाई करनी है। और फिर आजकल तो सुअर के डर से लोग ज़्यादा दिन भी नहीं रहने देते इनको। नहीं तो पहले टाइम में ऐसे ही होता था कि सारे धान काट दिए, फिर किसी को 3 रात के बाद मान दिया, किसी को 5, किसी को 7। पर आजकल ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि सुअर ऐसा कर दे रहा है, क्या बताए। कभी कभी तो अब इस टाइम तो हम ऐसे कुंडे भी लगा रहे हैं इनके कुनके। अब ऐसा होगा कुछ दिन के बाद कि जैसे हम झुंगरे और मंडुए की लवाई करते हैं ना, वैसे ही लेके जाएंगे। अभी जो मैंने हरे हरे छोड़े इनको मैं भी मंडुए की तरह ही लवाई करूँगी, और तब जाके घर पे लेके मंडाई करूँगी इनकी। तो सुअर का डर बहुत ज़्यादा रहता है हमारे पहाड़ में। और बंदर वंदर तो नहीं छेड़ते वैसे धान वान को, पर इस सुअर ने ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है। अभी मैं यहाँ पे कटाई करती हूँ, और कटाई करने के बाद लगाऊंगी मैं इसका कुनुक। पराली की पूरी एक जगह पे इकट्ठा करना हुआ मतलब। तो यहाँ पर बहुत कड़क धूप हो रही है, तो इसकी पराली लगाने के लिए यहाँ पे चाहिए होंगे केले के पत्ते। आजकल तो वैसे कपड़े लगाते हैं लोग, चुन्नी वगैरह लगा देते हैं नीचे से, नहीं तो पिछले टाइम में स्पेशल लेके जाते थे केले के पत्ते। कुछ साल पहले ना हम भी लेके जाते थे। अभी तो मैं इसके नीचे से चुन्नी उन्नी लगाऊंगी, नहीं तो फिर जैसे धान वान झड़ जाते हैं ना, तो वो चुन्नी में अटक जाते, फिर निकालने में भी अच्छा रहता है। और केले के पत्ते से बोलते हैं कि उन पे ना अच्छी सी सीजन आ जाती है, और उससे वो हो भी जल्दी जाते हैं, मतलब पैर से उनकी मुंडाई बहुत अच्छी हो जाती है। तेरी पीड़ा माधुरी आंसू मेरा भीतरी जाला, पीड़ा ना लुके ज्यों हल्को है जालो तेरो भी दुआ आखर चिट्ठी माले खिदे। तेरी पीड़ा माँ दुई आंसू मेरा भी तोरी जैला, पीड़ा ना लुके। अब
बारी है कि है यहाँ पे कनक लगाने की, जिसको मतलब धान की पराली को इकट्ठा करने की। तो मैंने सबसे नीचे से बिछाई थी यहाँ पे हल्की फुल्की पराली, जो कि मैंने धान की जड़ों से निकाली थी। उसके बाद उसके ऊपर मैंने रखा था एक परांदा, मतलब चुन्नी बोलते जिसको, या कुछ भी कपड़ा जिसमें धान की जो धान वगैरह रहती है ना वो झड़ती है। फिर इसमें लेके जानी है धान की पराली की पूरी इकट्ठी, मतलब अंगवाली बोलते हैं जिसको, हम पूरी अंगवाली रख देनी है। तो ऐसे ही मतलब सीन इसी प्रकार ये प्रोसेस करता रहना है। जब मतलब जैसे ही कटाई करेंगे फिर इसके ऊपर रखते जाना है, रखते जाना है। फिर 2 जने रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, फटाफट से कटाई भी हो जाती है और फटाफट से ये जो लगाने का प्रोसेस होता है ना वो फटाफट हो जाता है। और किसी को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, जैसे हस्बैंड जी ना 1 मिनट में लगा देते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता। बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने सोचा ये थोड़ा मतलब 2 छोटे छोटे खेत है, इसलिए मैंने अकेले काट दे। अभी हमारे बहुत सारे धान काटना मतलब आज से ही स्टार्ट कर रखा है, तो इसी प्रकार का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरे धान नहीं लगे। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे जैसे धान ना धाने के बाल लगाने होते हैं और उसके बाद सीधा काटना ही होता है, बीच में झाड़ वाड़ निकालना होता है। बाकी धान के साथ उतना काम नहीं होता जितना मंडुए के साथ होता है, मतलब उसमें गुड़ाई निड़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरे को ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है धानों का काम। बस लगाने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं। और जिसके बाद 2-3 आदमी रहेंगे ना तो उसका तो कोई मतलब ऐसा सीन भी नहीं कि लगाने की दिक्कत भी हो गई। जैसे हमारे हम कम बंदे हैं तो थोड़ी बहुत आती है दिक्कत, और ऐसा आदत पड़ जाती है फिर बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और वैसे भी बहुत जगह में ना धान नहीं रहते, तो ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे मेरे मायके में नहीं रहते, यहाँ पे है तो मेरे को अच्छा लगता है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होंगी। वीडियो पसंद आती होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देखते होंगे तो पेज को फॉलो जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।